हेलो दोस्तों। 14 जून 2022 को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि उन्होंने 3.5 लाख रिक्रूटमेंट 2014 से 2022 के बीच में किए हैं और आगे भी उन्हें लगभग 1.5 लाख एडिशनल न्यू रिक्रूटमेंट करना है। और अभी कुछ दिन पहले ही ईस्टर्न रेलवे ने ट्वीट किया था कि उन्होंने भी 14,000 लगभग वैकेंसीज का रिक्रूटमेंट करना है और उन 1.5 लाख वैकेंसीज में सबसे ज़्यादा एएलपी और टेक्नीशियन की ही वैकेंसीज आने वाली हैं। तो आज हम बात करते हैं एएलपी टेक्नीशियन की जॉब प्रोफाइल के बारे में और साथ में जानेंगे पिछली भर्ती यानी 2018 की एएलपी टेक्नीशियन की कितनी वैकेंसियाँ थीं और उस भर्ती में सिलेक्टेड होने वाले एम्प्लॉय की कितनी सैलरी बन रही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन की एलिजिबिलिटी की। तो असिस्टेंट लोको पायलट यानी एएलपी में 10th प्लस ITI या फिर 10th प्लस डिप्लोमा या फिर बीटेक या बीई वाले भर सकते हैं और टेक्नीशियन में 10th प्लस ITI NCBT या SCBT दोनों चल जाती हैं या फिर 12th विथ VCM और 12th विथ VCM हमेशा SNT यानी सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट वाले को ही मिलती है, यानी कि 12th वाले जो PCM से हैं वो केवल SNT डिपार्टमेंट के लिए ही एलिजिबल होते हैं। तो बात करते हैं उम्र यानी एज की। तो असिस्टेंट लोको पायलट में जनरल 18 से 30 साल मांगते हैं, OBC में 3 साल का एज रिलैक्सेशन होता है तो 18 से 33 साल और SC और ST में 5 साल का एज रिलैक्सेशन होता है तो 18 से 35 साल मांगते हैं और टेक्नीशियन में भी सेम यही उम्र कैटेगरी चलती है। तो अब बात कर लेते हैं सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एग्ज़ाम पैटर्न की। तो एएलपी टेक्नीशियन दोनों का एग्ज़ाम पैटर्न CBT 2 और CBT 1 में होता है। तो CBT 1 क्वालिफाइंग नेचर का होगा और लगभग 10 गुना या फिर 15 गुना अभ्यर्थी CBT 2 के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। इसके सिलेबस में जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर 10 मार्क्स की होगी, जनरल साइंस 20 मार्क्स की होगी, मैथ 20 मार्क्स की होगी, रीजनिंग 25 मार्क्स की होगी और टोटल 75 मार्क्स का होगा। और जो टाइम लिमिट होती है वो 60 मिनट है और साथ में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अब बात करते हैं CBT 2 की। तो CBT 2 को हम मेन एग्ज़ाम भी कह सकते हैं। CBT 2 दो पार्ट्स में होगा, पार्ट A और पार्ट B। CBT 2 का मेन पार्ट A होता है जिससे फाइनल मेरिट बनती है, जबकि पार्ट B क्वालिफाइंग होगा जिसमें रिलेवेंट ट्रेड होगी। पार्ट A के सिलेबस में मैथ 25 नंबर्स की, रीजनिंग 25 नंबर्स की और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग 40 नंबर 40 नंबर का और करंट अफेयर 10 नंबर की आएगी और टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे और इसमें टाइमिंग जो लिमिट होगी वो 90 मिनट्स होगी। और पार्ट B जो केवल क्वालिफाइंग है इसमें आपकी रिलेवेंट ट्रेड होगी, फिटर वाले की फिटर, इलेक्ट्रिशियन वाले की इलेक्ट्रिशियन और डिप्लोमा वाले की अपनी ट्रेड होगी। तो इसका सिलेबस में ट्रेड में 75 क्वेश्चन के 75 मार्क्स के नंबर होंगे और इसकी टाइम लिमिट 60 मिनट की होगी, लगभग 1 घंटा और इसमें भी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी और आपको 35% मार्क्स क्वालिफाई करने के लिए लाने होंगे। यदि आप 35% नहीं लाते तो पार्ट A में कितने भी नंबर्स आप ले आओ कोई मायने नहीं रखेगा, इसलिए आपको ट्रेड में भी कमांड रखना बहुत ज़रूरी है। अब पार्ट A आपके लिए मेरिट बनाएगा जिससे आपके लिए बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के प्रश्न की ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी, जिसका वीडियो मैं आपको आगे बना दूंगा कि इसमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़ना है। अब हम बात करते हैं आपकी जॉब का तीसरा प्रोसेस जो है साइको, और साइको वही देगा जो एएलपी के लिए क्वालिफाई करेगा। वैसे सभी लोग ये बोलते हैं कि केवल एएलपी वाले ही साइको देंगे और टेक्नीशियन वाले नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। साइको के एग्ज़ाम तक
जो टेक्निकल वाले या जो टेक्नीशियन वाले ALP में भी एलिजिबल होते हैं और ALP की कट ऑफ को पार करते हैं। टेक्नीशियन मतलब ITI वाले, तो वो भी साइको देंगे और फिर साइको के बाद ALP और टेक्नीशियन की फाइनल मेरिट बनती है। लेकिन जो ALP के लिए एलिजिबल नहीं है वो साइको नहीं देंगे, जैसे 10+2 में PCM वाले। टेक्नीशियन की फाइनल मेरिट पार्ट बी के क्वालिफाइंग 35 मार्क्स और पार्ट ए के कट ऑफ को पार करने के बाद, जबकि ALP की फाइनल मेरिट पार्ट ए के 75 मार्क्स यानी कि जो मार्क्स आपके 100 में से आए हैं उसका 70% और साथ में साइकोमेट्रिक का टोटल मार्क्स का 30% को जोड़कर फाइनल मेरिट बनती है। इसके बाद अलग अलग पोस्ट के लिए आपके मेडिकल होगा। तो अब हम बात करते हैं सैलरी की। जब टेक्नीशियन और ALP ज्वाइन करते हैं तो वो ग्रेड पे 1900 यानी कि बेसिक जो सैलरी है उनकी 19,900 से शुरू होती है। ये एक सैलरी डिटेल अक्टूबर 2022 की है और लगभग ज्वाइनिंग के 2 साल बाद की है, जिसमें डेजिग्नेशन फिटर 3 यानी टेक्नीशियन 3 है, डिपार्टमेंट मैकेनिकल है, बिल यूनिट छोड़े पे लेवल 2 है और पे रेट यानी कि जो पे स्केल है वो 21,100, बेसिक पे जो है 21,100 है। इसमें अर्निंग अब जो है वो बेसिक पे 21,100 की है, DA 8,018 यानी 38% डी है, इस समय 38% है और इसमें एरियर ऑफ DA यानी जुलाई अगस्त सितंबर का इसका एरियर आया है DA का। और HRA 3,798 रुपये, ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1,242 रुपये और एरियर्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अलाउंस यानी कि ये जो 3 महीने का एरियर है वो आया है। इसके बाद है मेन है इंसेंटिव जितनी भी प्रोडक्शन यूनिट होती है वहाँ इंसेंटिव दिया जाता है, तो ये बना है 6649 रुपये। इसमें डिडक्शन की बात करें तो इसमें नॉर्मल डिडक्शन होते हैं, स्पोर्ट्स फंड साइकिल स्टैंड का मेन है इसमें डिडक्शन। न्यू पेंशन स्कीम 3,165 रुपये यानी कि बेसिक प्लस DA का 10% और इसमें 14% ऐड करके हमारे अकाउंट में जमा कर दिया जाता है NPS के। तो समरी मेन आई है 31 दिन का पे डे है, ग्रॉस 43,447 बना है, डिडक्शन इसमें 3,255 रुपये हुआ है, नेट पे 40,192। अगर हमने एरियर हटा भी दिया तो भी लगभग 2600 हटाया तो 38,000 के आसपास सैलरी इन हैंड सैलरी बन रही है। तो अब बात करते हैं टेक्नीशियन में प्रमोशन की। तो टेक्नीशियन जब ज्वाइन करता है तो वो ग्रेड 3 के रूप में ज्वाइन करता है। तो जब टेक्नीशियन ग्रेड 3 रहता है तो पे लेवल 2 उसका होता है 7 CPC के आधार पर और बेसिक पे 19,900, ग्रेड पे 1900 और बेसिक पे 19,900 रहती है। फिर उसके बाद इंक्रीमेंट लगते हैं हर साल। अब टेक्नीशियन ग्रेड 3 से वो ग्रेड 2 बनता है तो उसमें पे लेवल 4 पे पहुंचता है और उसकी बेसिक पे 25,500 होते हैं। ग्रेड 2 से ग्रेड 1 बनता है तो उसका पे लेवल 5 बनता है, बेसिक पे 28,800 होती है। और टेक्नीशियन ग्रेड 1 से सीनियर टेक्नीशियन में पहुंचता है जिसमें पे लेवल 6 और बेसिक पे 35,500 होता है और लेवल 6 पे के आधार पर ही JEE और SSC भी लेवल 6 में ही होते हैं। इसके अलावा डिपार्टमेंटल LDC और GDCE एग्ज़ाम के आधार पर वो JEE और SSC भी बन सकते हैं।